ये चल रहा सर आज ब्रेन का एनालिसिस करेंगे। ये सर आज ब्रेन पढ़ेंगे। है। अच्छा जी, चलो बढ़िया है, ब्रेन पढ़ते हैं। सर है सर आपके इस पास कोई टॉपिक में डायग्राम मेरा ऊपर वाले का? हम्म, सर जैसे आपने सर ऊपर वो बॉडी बना रखी है, ऐसा डायग्राम है? ऐसे डायग्राम मेरे पास नहीं है, आपके पास है? नहीं सर, आप कह रहे थे ना कि होगा तो बताऊंगा, इसलिए सर। ओके ओके यार, मैंने डाउनलोड नहीं किया, मैं तो गूगल से डाउनलोड करता हूँ। सर हाँ सर मैं एक्चुअली मैंने सेकंड क्लास अटेंड नहीं करी थी सर, मैंने उसकी वीडियो देखी तो सर मुझे इसमें कुछ डाउट है तो सर मैं पूछूं। हो, वीडियो भी देखी जा रही है। ये सर प्रीवियस क्लास की जो अपलोड होती है। पहले हाँ, मैं डाउट लूंगा, मैं अभी लूता हूँ, 10-2 मिनट बाद आपका डाउट लूंगा। पहले मुझे बताओ, आपका टेस्ट हुआ था? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। क्या सर उसमें क्या एक क्वेश्चन का रॉन्ग दिखा रहा था उसमें। रॉन्ग दिखा रहा था? मुझे क्वेश्चन बताओ, नंबर बताओ, मैं क्वेश्चन खोलता हूँ अपने फ़ोन में। एक सेकंड सर, अभी देख के बता। हाँ बिल्कुल, देख के सर मैंने बताओ। मार्क्स ही नहीं शो कर रहा। 10th क्लास era। सर क्वेश्चन नंबर 33। 33? एक मिनट मैं देख लेता हूँ। ये ना, इन फोटोसिंथेसिस द क्लोरोफिल इज यूज्ड फॉर, यही है? सर नो सर, सर ये वॉल्यूम वाला। रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। क्या चीज? आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन। आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन? ये कौन सा टेस्ट खुल गया? सर सर सैट 7। अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। सर ठीक आपने है, नए तीन चार वाले टेस्ट बैच का खोल लिया होगा। सब पता नहीं मेरे को यार। ये था क्वेश्चन नंबर सर ये आने 33। वाले टेस्ट का क्वेश्चन था क्या? ओके, मिल गया भाई, मिल गया। मिल गया, बहुत खुशी हुई मुझे। क्वेश्चन नंबर 33 है ना? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 ये बोला, आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन, है ना, द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ आउट। After forceful inspiration, the amount of air that can be breathed out by maximum forced expiration is equal to, बताओ भाई। सर IRV प्लस PV प्लस ERV। यस सर, वो आना सर चाहिए लेकिन वाइटल इसमें रेजिडुअल कैपेसिटी। वॉल्यूम तो नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है क्योंकि कि सर रेसिडुअल वॉल्यूम सर वाइटल कैपेसिटी इसका आंसर होगा। आफ्टर यस सर। फोर्सफुल इंस्पायरेशन, ठीक है, आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन द अमाउंट ऑफ एयर दैट the amount of air that can be breathed out by maximum force inspiration is equal to, तो वो बोला है ERV प्लस टीवी, है ना, प्लस टीवी प्लस यस सर। IRV। आरवी, है ना, IRV नहीं आरवी। ठीक है, जो लास्ट का जो लाइन बोला ना, इसके बाद आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन, है ना, तो हमने क्या करा कि पहले ERV छोड़ा, फिर मैक्सिमम वाला छोड़ा, और जो बचा वो है RV। ठीक है, और इंस्पिरेशन करेंगे प्लस IRV तो ऐड हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। यस सर। भाई क्वेश्चन क्या बोला, देखो क्वेश्चन मैं पूरा लिख देता हूँ क्वेश्चन, फिर तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगी। आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन द अमाउंट ऑफ एयर, द amount of air that can be breathe out, तो सर ब्रीद आउट में सर हम breathe RV को out। कैसे ब्रीद एक आउट मिनट, मैं करेंगे बताता सर? हूँ, हाँ मैं बताता हूँ यार। ब्रीथ आउट बाय मैक्सिमम
forced expiration is equal to, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ये हटाओ। पहला ऑप्शन बोलता है IRV प्लस ERV प्लस TV प्लस RV, है ना, यही है ना पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या है? IRV सर प्लस आरवी हटा दो बस। RV प्लस ERV, ठीक है। थर्ड क्या है? IRV प्लस TV प्लस ERV। और फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा? TV प्लस TV प्लस RV और प्लस ERV, ठीक है, ये ऑप्शन बोल रहा है। देखो, आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन, फोर्सफुल इंस्पिरेशन क्या होता है? सर जिसमें हम IRV सर आईआरवी होता है प्लस टीवी होता है। टीवी तो नॉर्मली जो हम इंस्पायर कर रहे हैं या एक्सपायर कर रहे हैं, है ना। Yes, और sir. IRV क्या होता है? IRV और क्या सर- होता है? जो पोपुलर जब सर हम लेते हैं सांस। सर जब हम बहुत ज्यादा जान लगा के सांस लेते हैं। हाँ, ठीक है, तो मतलब IRV, है ना। आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन का मतलब IRV हो गया, यस सर। ठीक है। द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ आउट बाय मैक्सिमम फोर्स एक्सपायरेशन, ठीक है, प्लस ERV हो गया, है ना। IRV प्लस ERV फोर्सफुली कर रहे हैं, नॉर्मली हम टीवी तो लेते ही लेते हैं, प्लस TV हो गया, है ना, टाइडल वॉल्यूम हो गया ना भाई। नॉर्मली Yes, sir. मैक्सिमम फोर्सफुल लेंगे तो IRV हो जाएगा, एक्सपायर करेंगे तो ERV हो जाएगा। और RV क्या होता है हमारा? रिजॉल्व वॉल्यूम। रेजिडुअल रेसिडुअल वॉल्यूम। ये रेजिडुअल वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम होता है? सर जो बच जाता है, जो हमारे लंग्स में एक्टिव अमाउंट ऑफ लंग्स में जो जो बच हमारे जाता है। लंग्स में हमेशा रह जाता है। अमाउंट ऑफ एयर होती है। जो फोर्सफुली के बाद भी रह जाता है ना। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस तो सर। फोर्सफुली के बाद जो रह जाता है तो उसका इक्वल तो नहीं होगा, है ना। यस Yes, सर, वो sir. तो सर यही होना चाहिए टीवी या TV प्लस ERV प्लस तो थर्ड होगा ना। है ना। तो सर सी ऑप्शन होना चाहिए ना। थर्ड सी होना चाहिए ऑप्शन ना। होना चाहिए सर। हाँ, सर सी तो ऑप्शन थोड़ा- होना चाहिए। सही सही बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। तो सर फिर बायो में पूरे आए हैं, बायो में पूरे हैं। ओहो यस सर, ऐसे मेरे भी Congratulations, पूरे तो यार मतलब सर इतना इसका अच्छा एक पढ़ा नंबर रहा जोड़ लेना सर। हूँ, इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ क्या मैं यस सर। मेरे नहीं आ रहे। यस सर। अच्छा पढ़ा रहे सर। यार? सर आप तो अच्छे ही पढ़ाते हो। सर मेरे नहीं आ रहे। अच्छा अच्छा, क्यों नहीं आ पा रहे? बताओ क्या प्रॉब्लम हो रही है। सर मेरे को ना क्वेश्चन मैं- यही आते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। सर वो बताओ तो क्यों नहीं आ पा ठीक रहे, क्या है। प्रॉब्लम हो रही है। सर मैं ना पढ़ता हूँ, मेरे को ना पढ़ते जो है ना काफी चीजें ऊपर से निकल जाती है मेरे। ये कैसे सर मेरे निकल साथ जाती भी ऐसा ही होता है, पढ़ते पढ़ते हैं फिर कुछ देर बाद याद नहीं रहता। मैं बार बार पढ़ता हूँ, मेरे को बार बार भूल जाता हूँ, बार बार पढ़ते हूँ, बार बार भूल जाता हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस बीच में मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना शुरू करा, लेकिन फिर भी कोई मेरे को अंतर दिख ही नहीं रहा। तो फिर मतलब आप फिर मतलब रिलेट नहीं करते होंगे, मतलब अगर हम ह्यूमन को लेके चल रहे हैं तो आप रिलेट सर इससे बादाम खाने का बोलो। सर एक यही टॉपिक मेरे को समझ में आया था ढंग से, कौन सा? यही वाला, ये IRV ARV वाला, जो वॉल्यूम जो कैपेसिटीज ऑफ रेस्पिरेशन है। ओके ओके, तो इसको बाकी क्यों छोड़ नहीं आ के रहा मेरे हमारा? को सर बाकी में हाँ। क्या है ना, बहुत ज्यादा शब्द घुसे हुए हैं, मतलब बहुत ज्यादा कंसेप्ट्स है, उतने कंसेप्ट्स मैं याद नहीं रख पाता। ओके, तो यार ये तो तुम्हें प्रैक्टिस से ही आपके कंप्लीट हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी आपकी। क्या चीज? तो यार चैप्टर कब तक कंप्लीट हो जाएगा? ये आज की क्लास प्लस कल की एक और क्लास लगेगी, खत्म। तो सर ये सर हमारे स्कूल में तो सर वो स्टार्ट हो गए सर एग्जाम से। सर ये चैप्टर Yes, यार sir. इंट्रोडक्शन वाला आ रहा है। मैंने बोला ना कि नॉलेज ले यार, ठीक है, नॉलेज भी तो लेनी सर चाहिए ना पर अपने। चैप्टर ही वाला नहीं आ रहा ना। यस सर। सर TSC में सर क्या पर है भाई? अगर हम बाद में कर ले अपने का मेन मकसद क्या होना चाहिए कि हमें नीट की तैयारी करनी है। अब आपको मेडिकल लेनी है तो नीट की यस सर। सर पर पहले तो यस सर। सर यस सर। पहले तो सर बोर्ड्स देंगे ना। KVPY की तैयारी करनी चैप्टर है। हो गया तो आपको 11th में बहुत हेल्प मिलेगी, 11th क्लास में। यस सर, KVPY में बहुत 11th हेल्प क्लास में होगी। पूरा पूरा चैप्टर जो है, ठीक है,
मतलब जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है Yes, ना sir, उसमें human बहुत physiology ज़्यादा unit है, है। क्योंकि ये चैप्टर सारे के सारे, हाँ सारे के सारे चैप्टर यही है आपके जो 10th में है ना वो 11th में सर पूरे मुझे तो लेनी नहीं सर बायो। अरे कोई नहीं, फिर भी पढ़ ले। हाँ केवीपीवाई में काम आ जाएगी। और क्या, वो तो 11th तो में होता बाद है में काम आ केबीपीवाई जाएगी। तो। चलो कोई नहीं। और बताओ, और मतलब कोई डाउट हो तो बताओ। यस सर, वो मैं लास्ट क्या क्लास करूँ? डाउट था। सर वो जल्दी, सर जल्दी करवा दो सर चैप्टर। हाँ बिल्कुल यार, कोशिश Yes, रहिए sir. फिर तो मेरी, जल्दी करवा दूंगा सर मैं। क्लास ज़्यादा लगवा दो सर, फिर थोड़ा ठीक है। हो जाएगा। सर बाकी सर मैं क्या करूँ, मेरे को तो आ ही नहीं रहा है ठीक वाला भी से, टॉपिक आएगा। लाइफ प्रोसेस तो ही ठीक आपको से नहीं आ प्रैक्टिस रहा। की जरूरत है ना। मतलब सब्जेक्ट पसंद की बात होती है, मेरे को फिजिक्स अच्छी हाँ। नहीं लगती तो समझ में भी नहीं आती। ओहो हो। ऐसा नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो कुछ भी मतलब आपको समझ में आने लग जाएगा, अगर आप उसको रिलेट करोगे, आप उसको पढ़ोगे ढंग से, कंसेप्ट को समझोगे उसके, तो आपको सब कुछ समझ में आता चला जाएगा। अगर सिर्फ नंबर्स के लिए आप लोग पढ़ रहे हो कि भाई नंबर आने चाहिए, तो आपको फिर रेक्टाफिकेशन करनी पड़ेगी। लेकिन आपको मतलब आगे लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है कि भाई मुझे एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं, सर रटने का कोई कॉम्पिटिटिव फायदा ही नहीं एग्जाम्स, होता, वो एक उसके डेढ़ लिए घंटे आपको से ज्यादा prepare याद सर नहीं रहता रेक्टाफिकेशन फिर। के बिना तो बोर्ड में अच्छे मार्क्स ही नहीं ला पाएंगे। सर रटो तो सर एग्जाम दे के भूल जाते हैं। हाँ ये सर फिर रटने यही का तो बात फायदा है। नहीं हुआ था, ज्यादा देर तक तो रहता रटने नहीं का है फायदा दिमाग है ही में। नहीं, मैं आपको पहले ही बोलता हूँ कि रटना तो है ही नहीं अपने को रटना क्यों है बताओ। समझ सर के पर रटना बोर्ड चाहिए। में यस मुझे सर, तो रटने सर आराम से लग कर रहा लो वाइड है, में चैप्टर आंसर बिल्कुल। ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। समझ के रट लो, समझ लो सर फिर तो मुझे फिर। सर सर मुझे तो आराम लग से रहा है करवाओ मैं रह चैप्टर। जाऊंगा, मैं क्या बायोलॉजी की चीज़? वजह से रह जाऊंगा सर, मुझे ऐसा लग रहा है। अरे अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, आपको निकालेंगे, मुझे नैया तो पार सिर्फ लगाएंगे क्लास आपकी। 10 तक करनी है बायो। सर मेरा बस सेम नहीं सर नहीं, केस आगे नाम फिजिक्स के सही साथ है। होता है, नेम्स ही ऐसे होते हैं, बाकी तो क्या बायो चीज़? भी इतनी इंटरेस्टिंग है। हाँ, यस अरे सर। भाई मेरे साथ सेम केस जो है फिजिक्स के साथ है। पसंद ना पसंद की बात है। हाँ अच्छा बिल्कुल। भाई सही है। कोई चलो नहीं, अब ठीक है, आगे फिर पढ़ते नर्वस हैं। सिस्टम, भाई यस सर, पढ़ाई ठीक है, करो कोर्स सर। कंप्लीट करना है भाई, कोर्स नर्वस कंप्लीट सिस्टम करना है। स्टार्ट। सर मेरे को प्रीवियस क्लास से डाउट था सर। सर 15 मिनट तो ऐसे ही निकल हाँ गए। बोलो बोलो, आप डाउट बोलो प्रीवियस क्लास से। सर जो आपने बताया था सर कि वो रिले न्यूरॉन्स होते हैं और सर वो ब्रेन स्टेम में होते हैं सारे। सर ब्रेन स्टेम के साइड में सर वर्टिब्रल कॉलम होता है, तो सर वहाँ क्या होता है? डीले न्यूरॉन्स ब्रेन स्टेम में नहीं होते ना, ब्रेन स्टेम तो ऊपर की साइड जाके हैं, जहाँ पे स्पाइनल कोड अटैच रहती है ना, वो ब्रेन स्टेम है अपना, ठीक है। वो ओके सर, ऊपर की मतलब साइड ये है, सर हम वो बात कर रहे हैं रिले न्यूरॉन्स कहाँ पे होते हैं, या फिर इंटर न्यूरॉन्स कहाँ पे होते हैं, ये कहाँ पे होते हैं, स्पाइनल कोड पे होते हैं, ठीक है। मतलब ओके सर, कहने मतलब का सर वो मतलब साइड ये है, का है सुनो सुनो वो सुनो, वहाँ पर होते मैंने हैं। आपको मैंने आपको एक चीज समझाई थी। मान लो कि आपने किसी हॉट चीज को छुआ और आपको उसको फील हुआ कि भाई ये बहुत ज्यादा गर्म है, आपने हाथ हटा लिया, ठीक है। स्टिमुलस। तो आपने आपने हाथ हटाया तो आपका जो मैसेज है ना वो सीएनएस तक नहीं गया, वो आपका रिफ्लेक्स एक्शन हुआ है, रिले न्यूरॉन्स से दोबारा से मोटर न्यूरॉन्स पे आके, और आपको मैसेज मिला कि आपने हाथ हटा लिया, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये एक्शन हो जाएगा, जब आप दोबारा छूने जाओगे उसी चीज को, फिर आपको नर्वस सिस्टम पे मैसेज आएगा कि भाई आप जो छूने जा रहे हो पहले से गर्म है, तो आपका हाथ जल सकता है, ठीक है। तो फिर मैसेज कन्वे होता है सीएनएस पे। स्टार्टिंग में तो रिले न्यूरॉन से काम चलता है, स्पॉन्टेनियसली एकदम से जब हम हाथ हटा लेते हैं, तो रिफ्लेक्स एक्शन है, ऊपर वाले का रोल ही नहीं है, मतलब सीएनएस का कोई रोल नहीं है फिर उसमें। लेकिन दोबारा से हम अगर वही चीज़ करेंगे तो फिर सीएनएस पे जाता है, सीएनएस से मैसेज आता है कि भाई हमको छूना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें पहले भी ये चीज़ गर्म लग चुका है कि हम छुएंगे तो दोबारा से हमें लगेगा फिर, ठीक है। अगर कोई किसी जैसे चीज़ मुझे से बस पोजीशन करंट, पूछनी। हाँ करंट आ रही है, तो अगर मान लो करंट आ रहा है किसी से, आपने छुआ तो करंट लग गया, आप दोबारा छुओगे नहीं उसे, क्यों? एकदम से तो आपने हाथ हटा लिया स्पॉन्टेनियसली, क्योंकि आपका जो मैसेज है वो स्पाइनल कोड से, रिले न्यूरॉन से थ्रू मोटर न्यूरॉन से और फिर मसल्स पे गया, तो इसलिए आपने हाथ हटा लिया। आप दोबारा उस करंट पे हाथ नहीं लगाओगे, क्यों? क्योंकि आपका जो मैसेज है ना वो कन्वे हो चुका है बाद में सीएनएस पे, फिर सीएनएस ने आपको जवाब भेजा कि ये तो करंट है, आपको छूना नहीं है इसको। सर थोड़ी देर बाद वहाँ जाता है ना सीएनएस पे। हाँ हाँ, कुछ टाइम सर बाद इससे जाता सर है। वो रिलेटेड एक जाता डाउट था। हाँ बोलो। सर 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 वो इसमें फिर डाउट, जाता कैसे है कि सर क्योंकि सर जो हमारे सेंसरी से रिले, मतलब सर रिले से मोटर, तो सर फिर हाँ रिले न्यूरॉन से जब मैसेज वापिस आता है मोटर न्यूरॉन्स के पास, फिर हम हाथ हटा लेते हैं, उसी बीच में वो मैसेज फिर आगे भी जाता है, उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, फिर तो हम सर रिले से दोबारा। सीएनएस तक कौन से न्यूरॉन्स होते हैं फिर? न्यूरॉन्स तो वही होते हैं सारे के सारे जो मैंने आपको कल बताए थे,
कि अगर अगर हम मतलब कि वैसे बात करें कि भाई मसल्स वगैरह की बात करें और ये बात करें तो यूनिपोलर न्यूरॉन्स वगैरह इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के न्यूरॉन्स के मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, यस सर। है ना। इस चैप्टर को थोड़ा सा मतलब कंसेप्चुअली समझो, रटो मत, क्योंकि ये आपके एग्जाम में तो आना नहीं है। इससे बढ़िया रटो मत, इससे बढ़िया कंसेप्चुअली समझो उसको खाली, ठीक है। कंसेप्चुअली समझ जाओगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस चैप्टर के अंदर। और सर एक और था सर कि सर हमें कई बार पता होता है कि सर ये चीज गर्म है और हम अगर जानबूझ के कभी सर लगा रहे हैं तो तो सर फिर वो हम ऑटोमेटिक, हाँ ऑटोमेटिकली ये पता नहीं कि तुम्हें उससे हार्म नहीं होने वाला। हमें पता है गर्म है लेकिन उससे हार्म नहीं होगा हमें, ये भी तो पता है फिर अपने आप को। अगर आपको यस पता है सर। कि मान लो छूऊंगा तो आपकी उंगली जल जाएगी तो आप नहीं करोगे काम, लेकिन आप छूओगे आपको पता है कि नहीं होगा ऐसा कुछ भी, तो आप उसके पास ये चीज़ दोबारा से कंटिन्यू करने की कोशिश करोगे, उसका भी फर्क होता है। हाँ सर तो मतलब पहली बार में अगर हमने कुछ गरम एक्शन होगा लेकिन उसके बाद हमेशा हमारी मर्जी से होगा। हाँ, उसके बाद मतलब आप सोचोगे कि भाई छूना चाहिए नहीं छूना चाहिए, तो उसका मतलब है आपका सीएनएस इसमें इन्वॉल्व हो गया अब। सर सर जब हमें बहुत हाई वोल्टेज पे ऑल्टरनेटिव करंट पास हो जाता है अगर किसी ह्यूमन बॉडी से, तो सर वो अपना हाथ हटा क्यों नहीं पाता है? क्योंकि निकलने के लिए जगह भी तो चाहिए करंट को। सर भाई जब किसी बॉडी के अंदर करंट लगता है, मान लेते हैं ना ये ह्यूमन हो गया कोई भी, इसको अगर करंट लग रहा है यहाँ से, ठीक है, तो अगर उसको हटा लिया एकदम से अगर हटा लिया किसी के फोर्सफुली, तो ये बच जाएगा, तो करंट उसको सिर्फ इसी हाथ के अंदर रह जाएगा। लेकिन अगर वो टाइम के साथ वो करंट लगता रहा तो उसे निकलने की जगह चाहिए करंट को बॉडी से। तो अगर एक वाउंड यहाँ पे है तो दूसरा वाउंड कहीं और भी निकलेगा जहाँ से वो करंट निकलेगा, ठीक है। भाई करंट को निकलने के लिए जगह चाहिए नहीं चाहिए? यस सर, जगह तो चाहिए। यस सर। ठीक है, तो वो जगह कोई भी हो सकती है, बॉडी का वाउंड कहीं भी हो सकता है वो जगह। तो सर ये हटता क्यों नहीं अपने आप ये इंसान? बताओ क्यों नहीं हटता? आप फिजिक्स वाले हो, बताओ। सर हम चार्जेस क्या फिजिक्स होते हैं? वाले रिलेटिव होते हैं, बट यस नहीं। सर। तो फिर तो सर उसका फंडा रिलेट यहाँ करो पे इस चीज, कैसे लगा? तो इस चीज से यहाँ तो सर रिलेट करो ना, बायोलॉजी तो लगी। ह्यूमन, तो ह्यूमन के अंदर भी तो वो होता है ना, इम्पल्स वगैरह जनरेट होते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है यार। इतना फिजिक्स तो हो, इसलिए तो मैंने बोला कि फिजिक्स वाले हो आप, बताओ। तभी तो यस मैंने सर, बोला अगले कि चैप्टर में हम पढ़ेंगे सर फिजिक्स में इसके बारे में। ओह, तो फिर मेरे को जरूर बताना फिर ये, है नहीं? यस सर हाँ सर अगर बाय चांस हमारी जब एल्बो हिट होती है किसी चीज से तो सर हमें शॉक मतलब लगता है, तो सर उसका मेन रीजन क्या होता है शॉक लगने का? इम्पल्स, शॉक नहीं इम्पल्स होता वो इकट्ठे हुए सर, हैं वहाँ पे। नर्व होती है वो सर वो एक टाइप तो की पहले नर्व पे जब लगता है तभी होता है। यस सर वो नर्व सर लोकेट वो भी एक करके लगता है ट्रिक पर्टिकुलर जगह करते पे हैं। लगता है तभी वो होता है। एग्रीगेट हो चुके हैं एक जगह पे। भाई हमें लगता है ना कि हमारा पैर सो गया तो करंट दौड़ता है एक जगह पे, है यस सर। नहीं? तो वहां सर, पे पैर मतलब क्या सो है, गया मतलब ऐसा होता क्यों है? अरे इलेक्ट्रिक इम्पल्स की वजह से होता है ये। इम्पल्स यहाँ पे अपने फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, ठीक है। देखो 7 बज गए इसी ओके सर। चक्कर में, सर एक और सर बात टॉपिक चल पूछनी रहा है। है ना। 7 बज चुके हैं, आधा घंटा इसी में निकल गया हमारा। देखो भाई, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप के सिस्टम प्रेजेंट रहते हैं इसमें। है सर, सीएनएस सेंट्रल पीएनएस। नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हाँ, सीएनएस एंड पीएनएस। तो एक हो गया हमारा सीएनएस और सेकंड हो गया हमारा पीएनएस, ठीक है। सीएनएस क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और पीएनएस क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस पेरिफेरल सिस्टम, नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल अरे यार। नर्वस सिस्टम, ठीक है। आपको पता है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें दो स्पाइनल चीजें, कॉर्ड और ब्रेन। दो, हाँ 2 चीज का इन्वॉल्वमेंट रहता है, बिल्कुल सही कहा आपने। 2 चीज का इन्वॉल्वमेंट रहता है इसमें। एक तो रहता है ब्रेन का, एक रहता है
स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, दो चीज हो गई इसके अंदर। और जो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो किससे कनेक्ट रहता है? ब्रेन ब्रेन ब्रेन। कनेक्ट कनेक्टिंग ब्रेन, ब्रेन टू पेरिफेरल सिस्टम। कनेक्ट ब्रेन एंड पीएनएस, ठीक है, पीएनएस। ओके, इतना समझ गए ना आप? यस सर। यस सर। यस सर, पिछली क्लास में यस सर। अब ये जो पीएनएस है, इसका काम क्या होता है पीएनएस का? ये कैरी क्या करता है? कैरी मैसेज एंड सीएनएस टू फ्रॉम द बॉडी, सीएनएस, यस सर। है ना, मैसेज को कैरी करता है ये, ठीक है। और जो पीएनएस होता है इसके ऑटोनोमिक अंदर भी दो सोल। टाइप होती है, ऑटोनॉमिक और सोमैटिक। सोमैटिक। वॉलंटरी एंड ऑटोमेटिक। एक तो होता है एएनएस एंड सोमैटिक। दूसरा क्या होता है? सोमैटिक। एसएनएस, ठीक है। टीएनएस। एएनएस का मतलब क्या होता है? सोमैटिक नर्वस। ऑटोनॉमिक ऑटोमेटिक। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम। और एसएनएस का मतलब? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये दो हो गए। और जो एएनएस होता है उसका काम क्या होता है? सर एएनएस क्या काम करता है? कम्युनिकेट क्या करता है? कम्युनिकेट विद इंटरनल ऑर्गन्स एंड ग्लैंड। नॉन वॉलंटरी, यस सर। कम्युनिकेट विद इंटरनल ऑर्गन्स, एंड ग्लैंड, ठीक है। एएनएस का काम करता है Yes, कम्युनिकेट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को एंड ग्लैंड के साथ। और एसएनएस किसके साथ कम्युनिकेट करता है? सर स्केलेटल मसल्स के साथ। बिल्कुल, मतलब वॉलेंट्री मसल्स, है ना, कम्युनिकेट यस सर। विद सेंस ऑर्गन एंड वॉलेंट्री मसल्स के साथ, ठीक है। वॉलेंट्री मसल्स कौन सी मसल्स होती हैं? जो हमारे कंट्रोल में होती है, नहीं होती कंट्रोल में? सर जो कंट्रोल में कंट्रोल में होती है, कंट्रोल होती है हमारे। हुई होती है, जो जो हमारे स्केलेटल सिस्टम से अटैच्ड हाँ, होती जो है। सेंट्रल जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है उसको परफॉर्म सर करने ये के लिए कम्युनिकेट के बाद विद लिखा है। विद, हाँ मैंने बताया था ना आपको एक चीज, बताया था ना, सी के ऊपर बार होगा तो विद, यस सर। सी के नीचे बार होगा तो सर। विद, ठीक है। हाँ सर वॉलंटरी मसल्स को हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते ना कि जो मसल्स बोन के अटैच्ड होती है सर वो वॉलंटरी होंगी केवल। जो सर ऐसी भी मसल्स होती है सर जो बोन से अटैच्ड होती है पर वो वॉलंटरी होती है। हाँ, मतलब जो हमारे कंट्रोल में होती है ना उसको हम बोलेंगे, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होगी तो उसको हम बोल ही नहीं सकते ना, ठीक है। इसमें भी क्या होता है ना, अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे हमारी जो बॉडी की मूवमेंट होता है, जो पोस्चर को मेंटेन करने के लिए होता है, वो उसमें इंक्लूड हो जाता है। जो भी मसल्स हमारे कंट्रोल में हो रही हो, जो हमारे कंट्रोल में नहीं, दैट इज अ इनवॉलंटरी, ठीक है। उसमें मेनली स्केलेटल Yes, मसल्स ही होती हैं, ठीक है। और तो कोई मसल्स है नहीं मेरे ख्याल से जो हम कंट्रोल कर रहे हो। देखो No, sir. एसएनएस जो होता है उसको परफॉर्म करने के लिए दो चीज होती है, एक होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। नहीं, ये है सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं? एफरेंट, ठीक है। और मोटर न्यूरॉन को हम क्या यस बोलते सर। हैं? इफरेंट। इफरेंट। इफरेंट, ठीक है, एफरेंट। ये भी याद रखना है आपको, एफरेंट और इफरेंट, ठीक है।
इसका काम क्या होता है? सेंसरी इनपुट देता है ये, ठीक है। और ये क्या देता है? सेंसरी आउटपुट। मोटर आउटपुट, मोटर आउटपुट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा सोमैटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है दो चीजें, दो नर्वस सिस्टम और रिलेटेड है इससे। एक तो है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। बिल्कुल, एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है, ये काम कब करता है? सर जब गुस्सा होता है और फिर हम रेस्ट पे करते हैं तो सर। तो गुस्से में कौन सी नर्व काम करती है, कौन सा सर सिस्टम काम करता है? सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक। मतलब इमरजेंसी के टाइम पे, जब इमरजेंसी होगी हम लोगों को, किसी भी चीज़ की इमरजेंसी, उसमें जो नर्वस सिस्टम काम करता है वो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और उसको रिलैक्स करने के लिए, उसको रिलैक्स करने के लिए, उस सिचुएशन को रिलैक्स करने के लिए हमारा जो काम करता है वो काम करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये तो मैंने मेरे ख्याल से पिछली क्लास में भी बता दिया होगा आपको, ये पूरा का पूरा, यस सर। सर बताया नहीं था, बस यस सर, लिखवाया आपने था। बताया था। यस सर आपने बताया था लास्ट में। ओके ओके। तो अब ये आपने नोट कर लिया ना ये? यस सर। यस सर, यस यस सर। सर। थोड़ा ऊपर कर दो सर। हाँ, ये लो। सर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक और बार बता दीजिए। अभी बताऊँ उनके बारे में, अभी सिर्फ नेमिंग बताइए कि ये कब काम करते हैं, ये कब काम नहीं करते हैं। जो सिंपैथेटिक होता है वो इमरजेंसी सिचुएशन में काम करता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो रिलैक्सिंग स्टेज में हमारा फंक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है। अभी हम बैठे हैं, कोई इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं है, तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, ठीक है। किसी ने आपको पकड़ लिया कुछ गलत करते हुए, दैट इज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा आपका, है ना। ओके सर। यस सर। नोट कर लिया? सर सर जब हाँ, हेजिटेशन होता है तो सर उसमें भी सिंपैथेटिक होता है। हेजिटेशन में नहीं, सिंपैथेटिक नहीं होता इसमें। सिंपैथेटिक मतलब इमरजेंसी, आपको चोट लगी है या आपको इंजरी हुई है कोई भी, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगे कि हाँ भाई मतलब आप पकड़े गए हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन, ठीक है। अगर आप मान लें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, मैंने आपकी बेइज्जती कर दी, तो भी ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, आपको लगेगा ऐसा कि यार मतलब मैं पढ़ता नहीं सर हूँ, कुछ भी ज्यादातर हो गया, कोई सडन है ना। फीलिंग। हाँ, सडन वाला, ठीक है, सर जब पैनिक हो जाता है। बिल्कुल। सर नीचे तो कर दीजिए। सर मुझे भी मतलब सिंपैथेटिक ही इस्तेमाल होता है और हाँ, हमेशा ये भी बताऊंगा, मैं पैरासिम्पैथेटिक आपको है। बताऊंगा, ये लिखवाऊंगा थोड़ा थोड़ा इनके बारे में, सबके बारे में, डोंट वरी, उस वक्त काम आएगा ये, ठीक है। हो गया? यस यस सर। सर। यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखो ब्रेन, जो ब्रेन होते हैं, ब्रेन जो होता है हमारा, ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, है ना। थ्री पार्ट्स होते हैं ब्रेन के। यस सर। कौन कौन से तीन पार्ट होते हैं भाई बताओ? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड फोर ब्रेन। ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन। सेरेबेलम, सेरेब्रम और मेडुला। फोर ब्रेन, सेकंड है मिड ब्रेन, एंड थर्ड है हिंड ब्रेन। तीन टाइप के ब्रेन होते हैं हमारे पास, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं
प्रोसेनसिफेलोन, क्या बोलते हैं इसको? प्रोसेंसिफलोन, ठीक है। मिड ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? मिसेंसिफलोन, मेसेनसिफेलोन, ठीक है। और हिंड ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? रोबेंसिफलोन, रोम्बन सिफेलोन, ठीक है। ये तीन हो गए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को प्रोजेंसिफेलोन, मिड ब्रेन को मीजेंसिफेलोन और हिंड ब्रेन को रोम्बनसिफेलोन, ठीक है। अगर मैं इसको आपको एक ब्रेन के स्ट्रक्चर के हिसाब से दिखाऊं, ब्रेन में ये चीज़ें कहाँ प्रेजेंट होती हैं, तो इसको कुछ ऐसे बना लेंगे हम लोग। सर सिफेलॉन का मतलब क्या होगा? सिफेलोन का मतलब ब्रेन, और सर प्रोजन, ब्रेन प्रोजोन का मतलब होता है कि फर्स्ट पार्ट। और सर मीजन का फिर सेकंड पार्ट, और सर फिर रोबन का क्या मतलब होगा? बताता हूँ एक मिनट रुक जाओ। ऐसे होता है ना थोड़ा सा, सर ये ब्रेन का डायग्राम बना दे। हाँ ऐसे होता है ना कुछ। यस सर। सर ब्रेन का वैसे थोड़ा मुश्किल डायग्राम लगता है। यस सर। ऐसे होता है कुछ। इस वाले को हम बोलते हैं फोर ब्रेन, इस वाले एरिया को जो रेड से मैंने दिखाया आपको, ये वाला, ठीक है। जो ग्रीन से दिखाऊंगा ये वाला, ये है हमारा मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन हो गया। सर हमारा ब्रेन ऐसा दिखता है? हाँ मतलब ये डायग्राम से तो थोड़ा ऐसे ही बना हुआ है, लेकिन इसी टाइप का होता है थोड़ा सा। और जो मैं अभी रेड कलर से बनाऊंगा, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये आपका है हैंड ब्रेन, ठीक है। ये है हिंड ब्रेन, ठीक है। और ये आपका है फोर ब्रेन, है ना, फोर ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ठीक है। अगर मैं इसको मतलब वैसे डायग्राम में आपको दिखाऊं, कैसे डायग्राम में, कि एक स्पाइनल कोर्ड से कैसे पूरा फोर ब्रेन तक ये सब कुछ फैला होता है, जो हमको दिखाई देता है वो कुछ इस टाइप का होता है। सर बहुत डिस्टरबेंस आ रही है कहीं से। हाँ मेरे पीछे से ही आ रही है। थोड़ा सा अजीब सा डायग्राम बना है, पर ठीक है। ये जो है हमारा इतना पार्ट, ये है हमारा स्पाइनल कोड, ये वाला, दिस इज द स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड, जो स्पाइनल कोड है वो अटैच्ड है किससे? हिंड ब्रेन से। किससे अटैच्ड है? हिंड ब्रेन, ठीक है। हिंड ब्रेन को हमने इस कलर से दिखाया था, और ये है हमारा हिंड ब्रेन, इतना, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा हिंड ब्रेन, ठीक है। और इसके ऊपर चलेंगे, ये जो है ये हमारा है मिड ब्रेन बीच में, और मिड ब्रेन को मैंने आपको ग्रीन कलर से दिखाया था, ये हमारा मिड ब्रेन है।
ये है मिड ब्रेन, और ये ऊपर वाला पार्ट जो है हमारा ये है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से है कि स्पाइनल को अटैच विद द हिंड ब्रेन, देन जो आगे का रास्ता है वो मिड ब्रेन से होते हुए देन फोर ब्रेन पे जाके ख़त्म होता है, ठीक है। अब ये देखना है कि इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, क्या फोर ब्रेन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करता है, मिड ब्रेन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करता है, और हिंड ब्रेन कौन से फंक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है। ये भी हमें देखना है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ मिड ब्रेन वो फोर ब्रेन की, तो अगर मैं फोर ब्रेन की बात कर रहा हूँ, सर फोर अभी ब्रेन, पहले आपने तो क्या फोर बताया सर, ब्रेन मेरे को नहीं समझ आया। मैं सर आपको अभी बता आपने धीरे पहले धीरे धीरे समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, आप रुको, ठीक है। अब सुनो पहले मुझे, फिर आपने क्वेश्चन को एराइज करना, ठीक है, पुटअप करना। देखो जो फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन का जो काम होता है वो काम होता है थिंकिंग का, सोचने का। थिंकिंग हो गया, ठीक है, एंड मेमोरी स्टोरेज। जो भी हम याद करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, वो फोर ब्रेन से ही सोच पाते हैं, ठीक है। किससे सोच पाते हैं? फोर ब्रेन से ही सोच पाते हैं। कोई भी अगर हमको भूख लगती है कि हमें भाई हमें पता लगता है हमें भूख लग रही है, ठीक है, वो भी जो होता है वो भी फोर ब्रेन से हमारा अटैच रहता है। मतलब कि सेंटर एसोसिएशन या एसोसिएट विद हंगर, ये भी हमारा फोर ब्रेन से ही अटैच रहता है। और हमारे जो भी वॉलेंट्री एक्शंस है, वॉलेंट्री एक्शंस पता है ना? यस यस सर, स्टैटिक सर जो कंट्रोल में है। हाँ, जो कंट्रोल में है, कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शन, ये भी हमारा फोर ब्रेन ही परफॉर्म करता है, ठीक है। और एक होता है कि सेंसरी से, मतलब सेंसरी नहीं होता, जो सेंसरी हमारा सिस्टम होता है जो इम्पल्स को लेके जाता है, ठीक है, वो भी रिसीव करने वाला सेंटर जो होता है वो भी फोर ब्रेन होता है, ठीक है। तो जो फोर ब्रेन होता है वो एक और एक्शन को परफॉर्म करता है, ये रिसीव करता है, रिसीव सेंसरी इम्पल्स, ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट से। ये होता है हमारा फोर ब्रेन, ठीक है। और हाँ बोलो। सर एक बार फोर ब्रेन दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ देखो, जो जो फोर ब्रेन है जो हम आगे की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे इतना फोर ब्रेन दिखा रखा आपको, इतना है ना, यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो फोर ब्रेन का एरिया है हमारा, ठीक है, ये जो एरिया है ये कौन कौन से फंक्शंस को कंट्रोल करता है। वैसे है तो इसमें बहुत ज़्यादा, ये मैंने आपको मेन मेन चीज़ें बताई जो एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखी हो, ठीक है, जो आपके लायक हो। तो जो हम सोचते हैं, ठीक है, और जो हमारी जो मेमोरी स्टोरेज होती है कि जो हमें याद रखना होता है, वो सब कंट्रोल करता है फोर ब्रेन हमारा। और जो भी हम, मतलब हमें भूख लग रही है नहीं लग रही है, ये सब कुछ कंट्रोल करता है फोर ब्रेन। जितने भी वॉलेंट्री एक्शन होते हैं हमारे, ठीक है, चलना, कहाँ जाना है, वो सारे के सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है फोर ब्रेन, ठीक है। और कोई भी इम्पल्स को रिसीव करता है वो करता है फोर ब्रेन। तो ये होता है फोर ब्रेन के पार्ट्स। और जो मिड ब्रेन होता है, जो मिड ब्रेन होता है उसका काम क्या होता है? कौन बताएगा उसका काम क्या होता है? तो किसका काम? मतलब सर जो हॉर्मोन, मिड ब्रेन होता सर है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना। जो मिड ब्रेन होता है हमारा, जो मिड ब्रेन होता है हमारा, मिड ब्रेन का काम क्या होता है? एक तो जो ये सिस्टम है ये एसोसिएटेड है विजन से, ठीक है। तो हम देख किसके कैसे पाते हैं कि हमें हमारी इमेज कहाँ बनती है? मिड ब्रेन पे जाके, ठीक है।
तो मिड ब्रेन ही हमें सर, रिकॉर्ड image- करवाता है। इमेज तो आईज में ही बनती है, लेकिन जो उसको सिग्नल भेजता है वो कहाँ से आते हैं? सर वो सीधा भी midbrain करता से। है ना, क्योंकि हाँ। जो इमेज बनती है वो उल्टी बनती है। तो जो हम्म, इमेज बनती है वो उल्टी बनती है, पर हमारा ब्रेन ही उसे सीधा करता है। हाँ हाँ बिल्कुल। उससे विजुअल तो प्रोसेसिंग करता है। ये विजन का हो गया। और अलर्टनेस अलर्टनेस सर ये भी मिड ब्रेन ही कंट्रोल करता है, ठीक है। मोटर एक्टिविटी, हाँ मोटर सर एक एक्टिविटी। हम इमेज को हम मतलब न्यूरो ट्रांसमीटर्स में कैसे बदल सकते हैं मतलब? क्या चीज? सर हमने आंखों से इमेज देखी और सर फिर हम उसे जो हमारे न्यूरॉन्स के जरिए कैसे कर सकते हैं? देखो, जो हमारे कौन से ऐसे मतलब न्यूरॉन होते हैं जो हमारे रेटिना से अटैच रहते हैं, बताओ। सर रॉड्स और सर सूडो सर फोटो रिसेप्टर्स लाइक रॉड्स एंड कोन्स। यस सर, कोन्स भूल गया था मैं। रॉड्स और कोन्स होते हैं अटैच। रॉड्स सर रोड ब्लैक एंड व्हाइट को सेंस हाँ करते हैं और हाँ कलर को सेंस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और प्लस यहाँ पे ना बाइपोलर न्यूरॉन्स अटैच रहते हैं रेटिना से, और वही इमेज को भेजते हैं, है ना। वही इम्पल्स जनरेट करते हैं और वो सीधा जाता है मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन में जो सेंटर होता है विजन वाला, वहाँ से, ठीक है। मतलब जो लेफ्ट आई होता है उसका जो सेंटर होता है वो राइट साइड होता है, और जो लेफ्ट आई का जो सेंटर होता है वो होता है राइट साइड। लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में, ठीक है। सर स्मॉलेस्ट पार्ट सर ऑफ ब्रेन कौन सा होता है? यस सर, मिड ब्रेन नहीं होता है। मिड मिड ब्रेन, ब्रेन सर होता है। छोटा मगज तो हम वैसे हिंद ब्रेन को बोलते हैं हिंदी में, ना छोटा मगज होता है, छोटा सर मगज। हाँ सर जब फोर ब्रेन पे इंजरी हो जाती है तभी याददाश्त भूल जाते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये डिपेंड करता है कि इंजरी किस टाइप की हुई है। सर कैसे? सर देखो कैसे नहीं, मतलब सर कौन सा एरिया हमारा इफेक्ट हुआ है, कहने का मतलब ये है। हाँ बोलो। सर मिड ब्रेन में मतलब इमेज फॉर्मेशन होता है। नहीं, मिड ब्रेन का मतलब इमेज फॉर्मेशन सेंटर होते हैं यहाँ पे, विजन सर के, मोटर सुनने एक्टिविटी। के, अलर्टनेस के, मोटर एक्टिविटी के, ठीक है। स्लीप अवेक के भी होते हैं यहाँ पे, स्लीप सर और मोटर अवेक के एक्टिविटीज भी। क्या होते हैं? सर मोटर जैसे सेंसरी एक्टिविटी होती है ना यहाँ पे, ये सेंसरी एक्टिविटी यहाँ पे, रिफ्लेक्स ऐसे ही ये मोटर एक्टिविटी में है। हाँ, मोटर एक्टिविटी करवाता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। हमारा सुनने का जो होता है सिस्टम, हियरिंग का, वो भी इसके सर अंदर कैन यू होता है। रिपीट? हाँ बोलो। मोटर एक्टिविटी को सर एक बार रिपीट कर दूं, क्या है? अरे मोटर एक्टिविटी नहीं पता आपको? मोटर एक्टिविटी कौन सी होती है? मोटर न्यूरॉन्स कौन से होते हैं हमारे? सर पता है। रिफ्लेक्स अच्छा सर वो समझ गया। ओके सर, उससे रिलेटेड। टेम्परेचर को कौन रेगुलेट करता है? टेम्परेचर को कौन रेगुलेट करता है? ये भी मिड ब्रेन ही रेगुलेट करता है मिड ब्रेन। कि सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है, हमको क्या फील हो रहा है, ठीक है। तो ये भी मिड ब्रेन ही करता है, ठीक है। और सर सर मिड ब्रेन सेंस तो हमारा फोर ब्रेन करेगा ना? टेम्परेचर रेगुलेशन, सर हाँ। सर फोर ब्रेन में मेमोरी किस फॉर्म में स्टोर होती है? ये हमारे ना गायरी एंड सल्कस नाम के एक ग्रूव्स होते हैं हमारे फोर ब्रेन में, ठीक है। गायरी एंड सल्कस, ठीक है। ये कुछ जो गायरी और जो सल्कस होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं, ऐसे ग्रुप्स बने होते ये हैं क्या जिसके ये क्या बोला जिसके सर क्या चीज? सर अभी क्या बोला आपने? गायरियन मैंने सर्कस। बोला कि हाँ डायरी एंड गायरी, सक्सेस। हाँ गायरी और जो सल्कस होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर ग्रूव्स होते हैं इस टाइप के, ठीक है। गायरी सल्कस इस टाइप के ग्रूव्स होते हैं, जिनके जो ये ग्रूव्स होते हैं, अगर ये बहुत अच्छी तरह मैनेज हो रखे हो, मतलब इस टाइप से अच्छी तरह बन रखे हो, या कुछ ऐसे भी होते हैं ऐसे, तो उसी हिसाब से उनका जो ब्रेन होता है वो शार्प होता है। अगर इस टाइप से ग्रुप्स बने हुए हैं तो ब्रेन जो है शार्प है, मतलब जो बच्चा होता है ना शार्प है, मतलब पढ़ाई में अच्छा है। अगर डल ग्रुप्स बने हुए हैं तो जो बच्चा है मतलब वो डल है थोड़ा सा, ठीक है। ये डिपेंड करता है ग्रुप्स पे, ओके। सर मतलब किसी की अगर मेमोरी बहुत खराब है उसका मतलब उसका फोर ब्रेन खराब हो गया है? नहीं, फोर ब्रेन खराब नहीं हुआ है, जो गायरी सल्कस है वो उनका ग्रुप्स अच्छे नहीं है उनके। सर डल ग्रुप्स बने इसका मतलब? सर हाँ कैन डल दीज ग्रुप, ग्रुप्स बी चेंज्ड?
सर क्या बुलाते थे डायगल का स्पेलिंग क्या है गायरियन इसकी? सल्कस। जी वाई, हाँ GYRI गायरी, सल्कस, सर SULCUS सल्कस। तो फिर उसकी थिंकिंग पावर भी ऐसी लो होती है। हाँ, सर क्या इन ग्रुप्स को चेंज कर सकते हैं? क्या चीज? सर क्या हम इन ग्रुप्स को चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, वो तो डिपेंड करता है। हाँ, वो चेंज कर सकते हो आप अपनी मेहनत से। सर मैंने बुक में पढ़ा था कि जो मेमोरी होती है वो सर प्रोटीन की फॉर्म में स्टोर होती है ब्रेन। ये किसकी सही फॉर्म है या में? फिर गलत? सर प्रोटीन की फॉर्म में। मेमोरी प्रोटीन की फॉर्म में थोड़ी ना यार स्टोर होती है। सर इसे फिर मेडिसिन लेके क्योर नहीं कर सकते? सर एक बार ऊपर कर देना, पेज थोड़ा सा रह गया। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, रिसेप्टर होते हैं यहाँ पे भी इन चीज़ों के, रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पे इन चीज़ों के, वो मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ठीक है, अभी आपके हिसाब से जो मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज़ को कंसंट्रेट करो खाली। ऐसे बताने को तो बहुत कुछ है इसके अंदर। वैसे तो हम फोरबिन के सर पर्टिकुलर हम डिस्कस करेंगे ना। हाँ, कर लेंगे इसके बारे में डिस्कस थोड़ा सा। ओके सर। इसलिए मैं हर चीज़ आपको बता रहा हूँ इसके बारे में। मैं चैप्टर को, अगर आपका ये चैप्टर नहीं भी आ रहा ना एग्जाम में, तो मैं ये नहीं कि मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से बता के निकल रहा हूँ, मैं आपको हर चीज़ बता रहा हूँ उसके बारे में। टाइम तभी तो लग रहा है हमको। अगर सिर्फ आपको नेमिंग बता दूं मैं, तो ये चैप्टर तो खत्म हो जाए 2 मिनट में। पर मैं इसके बारे में आपको हर चीज़ बता रहा हूँ, इसका मतलब हम चैप्टर को अच्छी तो तरह से जिससे हमारा लेके चल पेज रहे बन जाए अच्छे से। हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है। देखो, आपको खुद पता है कि इतना अगर करवाना होता तो मैं 2 दिन में करवाया था दोनों चीज़ें। ठीक है, इसके अंदर 2 ही टॉपिक है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक हार्मोन्स वाला है। यस एक दिन सर। में सेंट्रल नर्वस सिस्टम करवाया था, एक दिन में हार्मोन्स वाला करवाया था। तो करवाने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि हम लोग अच्छे से कर रहे हैं, उसको कवर अप कर रहे हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कैसे इम्पल्स जनरेट होता है, कौन सा, हमें लोकेशन भी पता होनी चाहिए इन चीज़ों की, तभी करने का फायदा। वरना तो ये चैप्टर स्किप कर देते हम लोग। सर हाँ, यस सर। सर टेम्परेचर रेगुलेशन तो फॉर ब्रेन करता है ना? नहीं, मिड ब्रेन करता है। सर टेम्परेचर रेगुलेशन तो सर हाइपोथैलेमस करता है, और सर वो तो फॉर ब्रेन में होता है। तई मतलब कि हमें टच से महसूस होता है कि ये है क्या, गर्म या ठंडा। बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेशन होता है ना, वो मिड ब्रेन ही करता है। यस सर, होम्योस्टेसिस। ठीक है, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे रेगुलेट कौन करता है? दैट इज द मिड ब्रेन। लेकिन जो हम छूते हैं, टच करके देखते हैं, उससे कौन रेगुलेट करता है? दैट इज द फोर ब्रेन। मैं तभी तो कह रहा हूँ कि फोर ब्रेन एक छोटा टॉपिक नहीं है, मिड ब्रेन बहुत छोटा टॉपिक नहीं है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये बहुत छोटा टॉपिक नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, इसके डॉक्टर्स होते हैं, इनके दिमाग का डॉक्टर अलग होता है, इनका अलग होता है। तो दिमाग का डॉक्टर बनने में भी कितनी सारी बुक्स होती हैं। न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, यस तो सर, कोई भी टॉपिक न्यूरोलॉजिस्ट। छोटा नहीं है। मतलब स्टार्ट होंगे तो खत्म ही नहीं होगा ये कभी भी। ठीक है, तो ये तो एंडलेस है एक किस्म से। ठीक है, लेकिन सर थोड़ा थोड़ा जितना मॉड्यूल भी में हम। तो हाँ बोलो। सर मॉड्यूल पढ़ा था तो सर उसमें तो लिखा था कि बॉडी टेम्परेचर फॉर ब्रेन रेगुलेट करता। जो मैं बता रहा हूँ वो उस पर कॉन्सेंट्रेट करो आप। ठीक है, बाकी मैं देख लूंगा, है ना, एक बार दोबारा से। ठीक है, सर सर आप बॉडी इधर हो, चलो आपकी टेम्परेचर। क्या चीज़? सर सर बॉडी हाँ, टेम्परेचर के रेगुलेशन में तो हम स्वेट करते हैं। सर स्वेटिंग भी क्या मिड ब्रेन नहीं करेगा? क्या चीज़? सर बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए हम स्वेटिंग करते हैं, जैसे कि सर ठंडा हो जाए, तो सर वो भी मिड ब्रेन ही करता है स्वेट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। जो बॉडी, जो मेन देखो, मैं आपको इसके इसके बारे में बता दूं आपको, पहले हिंड ब्रेन के बारे में बता देता हूँ आपको। हिंड ब्रेन के बारे में बताता हूँ मैं आपको। जो जो रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी को, है ना, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, प्लस कंट्रोल बॉडी मूवमेंट, कंट्रोल बॉडी मूवमेंट, ठीक है, और
और कोई बताएगा इसके बारे में? सर कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री फंक्शन। सर सिग्नल रिसीव Involuntary- करता है। हाँ बिल्कुल, इनवॉलेंट्री फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है ये। सही में करता है सर? हाँ जी। और मैंने तो तुक्का मारा। इनवॉलेंट्री फंक्शन जैसे मतलब, जैसे कोई भी एक्टिविटी हो हमारी, कोई भी एक्टिविटी जैसे मतलब हार्ट बीट। एग्जांपल हार्ट बीट और रेट ऑफ ब्रीथिंग। बीपी वगैरह, वॉमिटिंग, ठीक है, बीपी हो गया, वॉमिटिंग हो गया, या स्टारवेशन हो गया, है ना, स्टारवेशन हो गया, ठीक है। इन सब चीजों को कंट्रोल कौन करता है? हिंड ब्रेन, ठीक है। जैसे मतलब वेगस और नर्व जो को हिंड ब्रेन करता है। और जो बताता हूँ उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, और क्या क्या हो सकता है, हिंड ब्रेन क्या क्या कंट्रोल करता है। और सर सिग्नल रिसीव करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। स्लीपिंग का भी तो करता है सर। और मेंटेन बॉडी पोस्चर, मतलब सर हम बैठे हुए हैं, इसका मतलब है वहां पे हिंड हाँ ब्रेन हिंड काम ब्रेन, कर हाँ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मेंटेन बॉडी पोस्चर हो गया, और बॉडी को सर लेटना बैलेंस भी एक करना बॉडी हो गया, पोस्चर है ना? और हाँ बैलेंस बॉडी, ठीक है, बॉडी को बैलेंस करना भी बोल देते हैं इस चीज को हम। सर ये हिंड कौन करता ब्रेन है के ये? भी तो आगे 3 पार्ट होते हैं। अरे वो करेंगे यार, पहले हिंड ब्रेन तो समझ ले क्या क्या करता है वो, अभी सर ओवरव्यू दो। ठीक है। धीरे धीरे करेंगे यार, एकदम से थोड़ा ना होता है हर चीज। तो मतलब हम किस पोजीशन में कंफर्टेबल है वो इसका काम है। अच्छा 200 रुपये। अरे यार 8 बजे आता हूँ मैं, 8 बजे दूंगा, 8 बजे दूंगा, 8 बजे। हाँ वो आएगा ना टिप्स निकाल के। ठीक है जी। जो फोर ब्रेन होता है हमारा, जो फोर ब्रेन होता है उसके भी पार्ट होते हैं अपने अलग अलग, ठीक है। देखो धीरे धीरे करेंगे एक एक चीज करके। जो फोर ब्रेन होता है उसके भी पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं फोर ब्रेन के? सर सेरिब्रम पता नहीं सर। और पॉन्स मेडुला। सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस एंड सर नहीं पता। हाँ मैं आपको बताता हूँ। सर तीन पढ़ पार्ट के नहीं होते हैं आया इसके, सर। 3 पार्ट होते हैं इसके, 3 पार्ट होते हैं इसके। ये होते हैं सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। सर ये इतने 3 पार्ट होते हैं खतरनाक इसके। नाम क्यों होते हैं इनके? सिंपल सिंपल नाम क्यों नहीं रखते? सर कितने सुंदर नाम है। देखो नाम, ऐसा कितना अच्छा नाम है। हाँ नाम बहुत सुंदर सुंदर है इनके। और हिंड ब्रेन के ऐसे कौन कौन से नामों होते की हैं? वजह से इनको को ऑर्डर लगता है। और हिंड ब्रेन के कौन कौन से होते हैं? देखो सर सेरिबेलम और पॉन्स मेडुला। मेरी बात पॉन्स सुनो, और मेडुला जितनी और बार मेडुला। इसको देखोगे पढ़ोगे उतनी बार आपको नाम याद होते चले लॉन्ग जाएंगे। कट। लेकिन आप चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, अगर आप उसको, आपको इजी क्यों लगता है? क्योंकि आप उसको मतलब देखते हो, आपको समझ में आता है, आप इंटरेस्ट लेते हो। कोई चीज हार्ड क्यों लगती है? आपको लगता है यार इतना सब कुछ है, इतना ये है, इतना वो है, तो इसलिए वो हार्ड लगने, इसलिए आप देखते नहीं हो। जितना ज्यादा फैमिलियर, जितना ज्यादा उसको देखोगे, उसको समझोगे, उतना ज्यादा आपके लिए इजी होता चला जाएगा, ठीक है। यस सर। इन ब्रेन के अंदर कौन कौन से होते हैं पार्ट्स? सेरिबेलम, सेरिबेलम और मेडुला और पॉन्स सर। वेरुलाए। ठीक है। ये पार्ट हो गए किसके? हिंड ब्रेन के। फोर ब्रेन के 3 पार्ट कौन कौन से हो गए? सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। और सेरिबेलम उसके, हिंड ब्रेन के सेरिबेलम, मेडुला एंड पोन्स। और मिड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स हो गए? मिड ब्रेन के अंदर 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है तो सेरिब्रल एक्विडिकट। क्या चीज? सर एक बार फोर हेड के पार्ट्स दिखा दो। दिखा रहा हूँ। एक होता है टेक्टम, और सेकंड पार्ट होता है इसका
टैगमेंटम, ठीक है, टैगमेंटम, इसके 2 पार्ट हो गए, ठीक है। अब इनके पार्ट्स के नाम याद करो जल्दी फटाफट। सर सर मिड ब्रेन, थैलेमस। फिर टेक्टम के बाद क्या था? मिड ब्रेन का दिखाना एक बार। मिड ब्रेन में सर सर मिड ब्रेन मिड का ब्रेन दिखा का दो। सर डन। सर डन। सर डन। और सर हिंड ब्रेन पे दिखा दो। सर नाम तो करना। हाँ ठीक है। सर हंगर को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। बता तो धीरे धीरे सब कुछ एक्सप्लेन सर करूँगा मैं आपको, ओके पहले आप सर। इसको लिखो, नोट करो एक बार, ठीक है। सब कुछ मैं आपको जानकारी दूंगा एक एक करके। सर कर लिया नोट। नोट कर लिया आपने? यस सर सर। ऊपर कर दो। इनकी नेमिंग याद करी आपने? अली सर सर। एक यस सर। यस सर। यस सर। कर ली? यस सर। यस सर। ओके ओके। सर फोर ब्रेन का दिखा दो एक बार। एक मिनट बच्चों, एक अर्जेंट कॉल आ रही है, एक मिनट, है ना, एक बार। Tanu?
सर ने मीटिंग लेफ्ट कर दी क्या? नहीं, प्रेजेंट करना बंद कर दिया। सर ने क्लास ही लेफ्ट कर दी। सर ने बोला अभी कि उनकी इम्पोर्टेंट कॉल आई है। लग रहा है किसी पेशेंट की जान खतरे में आ गई। भाई तो सर असल में थोड़ी ना डॉक्टर है। सर को पहले रिप्रोडक्शन करवा देना चाहिए था, हाँ क्योंकि वो बोर्ड में भी आएगा और एग्जाम में भी आ रहा है अभी हाफ ईयरली में। अरे अच्छा चैप्टर है यार। हाँ, क्लास में सब बोल रहे थे रिप्रोडक्शन पढ़ना। भाई सर तो फेज के हिसाब से चले। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं है ना। फेज में भी है, रिप्रोडक्शन इस फेज में है भाई। वैसे पहले जो किसी को पता है सर किस चीज के डॉक्टर है? भाई क्यों पढ़ना है लोगों को बायोलॉजी? वो भी भाई बीमार हो गया, तेरा इलाज कौन करेगा? हर किसी की भाई मैं यही सोचता हूँ वैभव। सबका अपना अपना है। बस बस चढ़ गए सब मेरे ऊपर। नहीं यार मैं तेरे साथ में काट देते। बच के रह वैभव भाई उस ट्रेन से। भाई रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ वैसे सर किस चीज के डॉक्टर है? सर से पूछते हैं आज रुको। सर अगर किसी पेशेंट का इलाज करते तो हमें कोचिंग अभी थोड़ी पढ़ा रहे होते। नहीं सर, करते हैं इलाज बच्चों का। आई मीन अगर सर अभी स्टडीज कर रहे हैं तो किस स्टेज में जाना चाहिए? पूछ लेंगे ना एक बार, क्या पूछेंगे थोड़ी सर। हाँ जरूर। हाँ फिर सर उसे एक्सप्लेन करने में 15 मिनट लगाएंगे। अभी इंस्पायर्ड हो जाएंगे थोड़े से, है ना उदय? सर वैसे मैथ्स भी पढ़ाने लगे हैं शायद। मैंने मोनोमियल बायनोमियल देखा था। यार टाइम निकल जाएगा ऐसे तो। सर भूल तो नहीं गए? वैसे भी सिलेबस थोड़ा पीछे ही है हमारा। हाँ ये तो बात है। थोड़ा नहीं बहुत। 4 चैप्टर रह रहे हैं इसके बाद। हाँ पता 4 चैप्टर इतनी जल्दी हो जाएंगे दिसंबर तक? बायोलॉजी एक 6 ऐसा महीने सब्जेक्ट में है 2 जिसमें हम चैप्टर लोग एक स्कूल में आगे चल रहे हैं और केल्विन में पीछे चल रहे हैं, वरना सब सब्जेक्ट में केल्विन में आगे हैं और स्कूल में पीछे। क्लास ही बहुत कम हो रही है एससी में भी कंपेयर आगे नहीं है, एससी में भी पीछे है अभी। नहीं भाई वैभव सब में आगे हैं बायोलॉजी छोड़ के। एसएससी चेक करियो जरा एक बार। एसएससी में भी आगे हैं हम। एसएसटी में सर वैसे सही करवा रहे हैं एवरेज। सब में पीछे हैं। ठीक है हाँ ठीक चल रहा है। मेरे स्कूल में चैप्टर में कंपटीशन चल रही है स्कूल में। तुम्हें इंग्लिश के अच्छे लगे टीचर? फिजिक्स हम सर से पढ़